देखिए, जमीन तो नाराजगी से बनी। इनके खिलाफ जो है, जो एक पूरा ग्रुप है सीनियर लीडरों का, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोग हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो कई कारण से इनकी एक्टिविटी और बहुत सारी चीज ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से वो लोग नाराज थे। तो एक तो पृष्ठभूमि बन गई थी, उसके बाद जहानाबाद में जाकर के जैसे ही इन्होंने एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की, तो आप देख लीजिए कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता अगर बोलते हैं तो वो पार्टी का लाइन होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू में कल बड़ा सांगठनिक बदलाव हुआ है, या संगठन को लेकर जेडीयू में बड़ा फैसला लिया गया है। अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अब इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि प्रमोशन हो गया, यह भी देखा जा रहा है कि कहीं राष्ट्रीय महासचिव बनाकर मंत्रिमंडल से विदाई तो नहीं करेंगे नीतीश। और इस जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है, सवाल सिर्फ अशोक चौधरी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने का नहीं है। जेडीयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही है, जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ सुलगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम समझने के लिए हमने बातचीत की है बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर से, और जयकृष्ण सर ने पूरी तरह से समझाया है इसको कि आखिरकार जेडीयू में क्या चल रहा है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्या कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं, चौंका सकते हैं। सुनिए जयकृष्ण सर क्या कह रहे हैं। देखिए, ज्यादा संभावना है कि वो इस्तीफा दे देंगे, इसलिए कि दोनों ही भूमिका महत्वपूर्ण है, दोनों ही जिम्मेवारी बड़ी है। एक मंत्री की जिम्मेवारी भी 24x7 होती है, और राष्ट्रीय महासचिव जब आप होते हैं किसी रूलिंग पार्टी के, तो संगठन को लेकर के भी आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और दूसरी बात यह है कि जदयू जब अपने संगठन का विस्तार कर रहा है, बिहार से बाहर जाकर के, चाहे चुनावी राजनीति हो या बाकी चीजें हो, ये जरूरी भी होता है। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इनको बड़ी भूमिका निभानी होगी, तो एक साथ दो भूमिका ये नहीं निभा सकते। तो वैसी स्थिति में तय बात है कि ये इस्तीफा दे देंगे और सम्मानजनक विदाई की पृष्ठभूमि बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। विजेंद्र यादव की नाराजगी भी भारी पड़ी है, या पार्टी के बड़े नेताओं की नाराजगी भी थी अशोक चौधरी से, क्या उसका नुकसान भी अशोक चौधरी को उठाना पड़ा है, या ज्यादा नुकसान उस कथित उस ट्वीट का हुआ है जिसके बारे में कहा गया कि इशारा नीतीश कुमार की तरफ था? देखिए, जमीन तो नाराजगी से बनी। इनके खिलाफ जो है, जो एक पूरा ग्रुप है सीनियर लीडरों का, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोग हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो कई कारण से इनकी एक्टिविटी और बहुत सारी चीज ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से वो लोग नाराज थे। तो एक तो पृष्ठभूमि बन गई थी, उसके बाद जहानाबाद में जाकर के जैसे ही इन्होंने एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की, तो आप देख लीजिए कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता अगर बोलते हैं तो वो पार्टी का लाइन होता है। तो वहां पर जो है ये सवाल उठा कि साहब, अगर आप जहानाबाद की बात करते हैं तो कटिहार की बात क्यों नहीं करते हैं? कटिहार में कैसे हार हो गई? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? तो मतलब काउंटर करने का साफ मतलब है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो इनकी बातों से खुश नहीं है, और उसको लग रहा है कि इनकी बातों से नुकसान ही हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है इन तमाम चीजों के बाद ये जो इनका वो क्या कहते हैं कविता पाठ हुआ है, वो कविता पाठ जो है पूर्णाहुति कर दिया। और ये जो है, ये एक तरह से पार्टी के अंदर से भी एक संदेश सत्ता शीर्ष के पास गया कि अगर इतना के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो एक गलत संदेश चला जाएगा। और नीतीश कुमार माने जाते हैं इस बात के लिए कि जो भी व्यक्ति संगठन या नेतृत्व के खिलाफ कोई काम कर रहा हो या बोल रहा हो, तो उसको उसकी सजा देर सवेर भुगतनी पड़ती है। और इसके एक नहीं कई दृष्टांत हैं, उदाहरण है, भरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। तरीका ये अलग हो सकता है कि हम चुनावी मोड में, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और अशोक चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक है जदयू के लिए, नीतीश कुमार उसके बहुत लोकप्रिय नेता है। तो उसके बीच अगर इन पर सीधी कार्रवाई होती तो उसके बीच गलत मैसेज न चला जाए, इसलिए नीतीश कुमार ने उनको संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दे दी। दूसरी तरफ क्या है कि जिस जाति विशेष के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की, कल को अगर ये मंत्रिमंडल से इनकी विदाई हो जाती, भले स्वेच्छा से ये स्वयं इस्तीफा दे दें, तो जिसके खिलाफ टिप्पणी की वो भी खुश हो जाएगा कि चलो भाई, मेरे खिलाफ टिप्पणी की तो मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। तो जदयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप, तो नीतीश कुमार ने उस तीर से अचूक निशाना लगा दिया है, दोनों पक्ष खुश हो गया।